प्रजापति समाज, जो पूर्व में कुम्हार, कुंभकार आदि नामों से जानी जाती थी, का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। कुम्हार समाज का इतिहास लिपिबद्ध तो नहीं है, लेकिन वेदों से लेकर अभी तक जितने भी धर्म ग्रंथ और इतिहास से संबंधित ग्रंथ और प्रमाण मिलते हैं, उसमें कुम्हार समाज का विवरण अवश्य मिलता है। कहा जाता है कि कला का जन्म कुम्हार के घर में ही हुआ था। मानव सभ्यता के विकास में कुम्हार का योगदान महत्वपूर्ण है। सभ्यता के आरंभ में दैनिक उपयोग की सभी प्रकार की वस्तुओं का निर्माण कुम्हार के द्वारा किया जाता है। कुम्हार के इतिहास की व्याख्या करने से पहले हम यहाँ एक उदाहरण की ओर चलते हैं। हम उस समय में चलते हैं जब न मशीनों का आविष्कार हुआ था और न किसी प्रकार की तकनीक का। जब मानव अपनी सभ्यता के आरंभ में था, जब मानव का मुख्य कार्य केवल उदर पूर्ति तक ही सीमित था, लेकिन उस उदर पूर्ति के कार्य में भी उसे कुछ सामानों की आवश्यकता थी, जैसे खाना पकाने व खाना बनाने के लिए बर्तन, सामानों की एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए साधन तथा फसल उपजाने के लिए उपकरण इत्यादि। इनमें से खाना पकाने व खाने में प्रयोग होने वाली सामानों को उपलब्ध कराने का कार्य कुम्हार जाति के द्वारा ही संपन्न होता था। सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए साधन तैयार किए जाने का कार्य किया खाती समाज ने और खेती कार्य किसानों के द्वारा किया जाता था। इससे यह सिद्ध होता है कि मिट्टी का कार्य करने वाली कुम्हार जाति उस प्राचीन युग में भी थी। धीरे धीरे मानव ने इसका विकास आरंभ किया। विज्ञान के द्वारा प्रयोग होने लगे, जिसमें अनेक प्रकार की धातुओं का आविष्कार हुआ और धातुओं से बने बर्तनों में आने लगे, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा इत्यादि। लेकिन अभी भी मिट्टी के बर्तन का चलन बरकरार रहा, क्योंकि मिट्टी से बने बर्तन और पात्र सस्ते और आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। लेकिन धातुओं से बने बर्तनों का प्रचलन बहुत ही कम था। धनी लोग, जिसमें राजा, महाराजा, सामंत, सेठ, साहूकार आदि के द्वारा ही सोना चांदी के बर्तन का उपयोग किया जाता था। धातुओं के प्रयोग में मानव ने और तरक्की की और मिश्रित धातुओं का आविष्कार किया। मिश्रित धातुओं के आविष्कार के बाद धातुओं से बने बर्तनों का प्रयोग बढ़ने लगा और यह प्रयोग बढ़ते इतना बढ़ गया कि आज मिट्टी के बर्तनों की जगह प्रत्येक घर में मिश्रित धातुओं से बने बर्तन ने ले लिए हैं। मिश्रित धातु में स्टील, स्टेनलेस स्टील, ड्यूरेलिमीन, पीतल, जर्मन सिल्वर आदि प्रमुख हैं। इन्हीं धातुओं के कारण कुम्हार समाज की पारंपरिक आजीविका को खत्म कर दिया है। वर्तमान समय में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग नाम मात्र का रह गया है। केवल मिट्टी के मटकी, मिट्टी के तवे, मिट्टी के खिलौने आदि तक ही सीमित रह गया है। लेकिन आज जब स्वदेश की बात होने लगी, तो मानव सभ्यता फिर से प्राचीनता की ओर दबे पांव जाने लगी है। आज फिर मिट्टी के बने बर्तनों की बात होने लगी है। वैदिक साहित्य के अनुसार कुम्हार की उत्पत्ति त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा हुई है। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में त्रिदेवों ने यज्ञ की कामना की, लेकिन यज्ञ के लिए उन्हें मंगल कलश की आवश्यकता हुई। इसके लिए प्रजापति ब्रह्मा ने एक शिल्पी कुम्हार को उत्पन्न किया तथा उसे मिट्टी का पात्र बनाने का आदेश दिया। शिल्पी ने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे मिट्टी का पात्र बनाने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता है, कृपया वह भी प्रदान करने की कृपा करें। जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को एक चाक के रूप में प्रयोग करने के लिए दिया, भगवान शिव ने अपनी पिंडी दी और ब्रह्मा जी ने अपनी जनेऊ की डोरी, कमंडल और चक्रटिया दिया। त्रिदेवों के द्वारा प्रदान किए गए इन साधनों का उपयोग करते हुए कुम्हार ने कलश बनाए, जिसमें उसके सुदर्शन को चाक, भगवान शिव की पिंडी को धूरी, जनेऊ की डोरी, कमंडल को पानी का बर्तन तथा चक्रटिया को चाक घुमाने के प्रयोग के पात्रों का निर्माण किया, जिसका प्रयोग करके देवताओं ने यज्ञ संपन्न किया। इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा, प्रजापालक भगवान विष्णु और भगवान शिव तीनों की शक्ति से कुम्हार का कार्य चलता है। तभी से कुम्हार और कुम्हार के बनाए बर्तनों का विशेष महत्व है। आखिर कुम्हार को कैसे मिली प्रजापति की उपाधि? बहुत से एरिया में कुम्हार को प्रजापति भी कहा जाता है। तो उस कुम्हार को प्रजापति की उपाधि कैसे मिली? कहते हैं कुम्हार एक समाज है, जबकि प्रजापति उन्हीं को दी गई एक उपाधि है। कुम्हार प्रजापति कब से कहलाने लगे, इस संबंध में कई दंत कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार प्रजापति ब्रह्मा ने एक यज्ञ किया, जिसमें सभी जाति के लोगों को बुलाया और उन्हें गन्ना वितरण किया। जब ब्रह्मा जी को वहां कुम्हार नजर नहीं आया, तो उन्हें पूछा कि कुम्हार क्यों नहीं आया। तो महर्षि नारद ने कहा, भगवान वह अपने कार्य में व्यस्त होगा, इसीलिए नहीं आ सका। कुछ दिनों के अंतराल में ब्रह्मा जी ने सभी जाति के लोगों को फिर से बुलाया और अपना दिया हुआ गन्ना वापस लिया। इस पर सभी ने कहा कि हम तो आपका दिया हुआ गन्ना उसी समय खा गए।
इस पर ब्रह्मा जी बोले कि वह गन्ना मुझे चाहिए, जिसके पास मिले वह मुझे ला कर दो। इस पर नारद जी बोले कि हम कुम्हार के घर चलना चाहिए, वहाँ गन्ना हो सकता है। जब सभी लोग कुम्हार के घर गए, उसी तरह भगवान का भजन करते हुए बर्तन बनाने के कार्य में व्यस्त था। नारद जी ने कुम्हार के गन्ने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, जहाँ आप रख कर गए थे वहीं होगा। कुम्हार ने वहाँ जाकर देखा तो गन्ना अंकुरित होकर पौधा बन गया था, जिससे बहुत सारी नई कपोलें निकल गई थी। यह देखकर कुम्हार ने कहा कि भगवान से पूछो उन्हें कुछ कितने गन्ने चाहिए, यहाँ तो बहुत सारे गन्ने। यह सुनकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें वृत्तांत बताया। यह सुनकर ब्रह्मा जी की वह मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई, कुम्हार के पास गन्ना मिल गया। कुम्हार की काम के प्रति निष्ठा देख ब्रह्मा जी ने उसे प्रजापति की उपाधि से पुरस्कृत किया। इस प्रकार कुम्हार समाज अपने नाम के साथ प्रजापति कहलाने लगे। दोस्तों, प्रजापति या कुम्हार जिस चाक पे मिट्टी के बर्तन को आकार देते हैं, उस चाक की भी पूजा होती है। कहते हैं कुम्हार समाज के घर पर आज भी चाक की पूजा होती है। सदियों से यह प्रथा चली आ रही है कि जब भी घर में कोई धार्मिक आयोजन जैसे शादी विवाह आदि होता है, तो महिलाओं के द्वारा चाक की पूजा की जाती है तथा मंगल कलश लाए जाते हैं। जब महिलाएं कुम्हार के घर मंगल कलश वासन लेने जाती है, तो वे पहले चाक की पूजा करती है, उसके बाद मंगल कलश की पूजा की जाती है। जब वे महिलाएं मंगल कलश घर लेकर आती है, तो घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी उसका पूजन किया जाता है। कलश यात्रा, मंगल कलश और कुम्हार का एक अलग सा रिश्ता है। आज भी धार्मिक आयोजनों में कलश यात्रा का विशेष महत्व है। आज भी कलश यात्रा में मिट्टी के कलश व वासन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कुएं और नदी का पवित्र जल भरकर लाया जाता है, जिसे गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है। कलश यात्रा का आयोजन शादी विवाह के अवसर पर भी आवश्यक रूप से किया जाता है। सभी समाजों के द्वारा पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ कलश की पूजा की जाती है। प्राचीन स्मृतियों में एक श्लोक है, शिल्पन स्वर्णकारश दारुक काश्यकार कांडुक कुंभकारस्य प्रकृत्या उत्तमाश्रितश। इसका अर्थ है कि शिल्पकार सोना बनाने वाले, स्वर्णकार बढ़ाई काशी को बनाने वाले, रूपकार और कुंभकार यह प्रकृति से उत्तम होते हैं, अर्थात यह शिल्पी जातियाँ जन्म या स्वभाव से उत्तम मानी जाती है। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में अपने बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ और अपना कुम्हार का जो ये इतिहास है वो हर एक लोगों के पास भेजिए ताकि लोगों को पता चले। आजकल लोग पता नहीं कहते हैं मैं कुम्हार हूँ, लेकिन उसका अपना अहमियत और अपना कुम्हार का ये नहीं पता होता है कि हमारा इतिहास क्या है, ठीक है। इसीलिए इसे अपने बच्चों को भी दिखाएं, बड़े बूढ़ों को भी दिखाएं और सभी लोगों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।